जय हिंद। सभी एसएससी जीएलडीएन नाइट्स को मेरा सलाम। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो जेजेई की क्लास लगातार चल रही है और आप पढ़ते जा रहे हैं। आज परसेंटेज की वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सभी इस वीडियो में पढ़ाई जाएगी। शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट आपकी जेजेई की बना दी गई है। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट जाओ भाई, इंतजार किसका कर रहे हो? क्योंकि अपन क्या है, पुष्पा रुकेगा नहीं, समझ गए? हम लोग रुकने वाले नहीं हैं एग्जाम तक, लगातार पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको जो मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के थोड़े से बेसिक्स बता दूंगा। आफ्टर द बेसिक्स में आपको थोड़े से परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज को समझाऊंगा कि क्योंकि इसी के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आएंगे उनको ऐसे ही लगा दोगे। दो तीन क्वेश्चन जो भी आएंगे, रिवर्स परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज जो कि काफी फेवरेट रहता है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इसके अलावा प्राइस के कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर पे भी क्वेश्चन और सेविंग्स पर आते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन, जिसमें हम बताते हैं कि कोई वैल्यू किसी से कितनी ज़्यादा है, किससे कितनी कम, उसका उसके परसेंटेज का कंपैरिजन। एंड पासिंग का फेलियर और पासिंग का क्वेश्चन भी आता है कि कोई इतना नंबर लेके आया, इतने परसेंटेज लेके आया, फिर फेल हो गया, पास हो गया इतने नंबर से। एंड लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा इलेक्शन टाइप। तो वैसे तो परसेंटेज का चैप्टर में और भी काफी कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो इनको हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहां से, और आप पाएंगे कि परसेंटेज की मीनिंग ऑफ फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। तो परसेंटेज की मीनिंग होती है सर पर 100। परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है? पर 100, यानी 100 में से। जैसे यहां पर लिखा X%, तो X% का मतलब ये होता है कि सर x डिवाइडेड बाई, ये जो आपको तिरछा डंडा दिख रहा है दैट इज 1, और ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं दैट आर जीरोज, तो हम इसको बोलते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का जो साइन बना है वो बना है इसलिए क्योंकि एक यहाँ है और ये दोनों पॉइंट क्या है, जीरो है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? परसेंट। पर मतलब नीचे, ठीक है? अच्छा सर, अगर बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे 25% लिखा हुआ है, तो 25% का मतलब क्या है? कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो आप उसके नीचे 100 लिख सकते हैं। परसेंट का ये मतलब है कि 25 के नीचे 100%। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 25 फोर जा क्या बनेगा? 1/4। इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर फ्रैक्शन क्या चीज होती है, अभी समझते हैं, ठीक है? अच्छा सर, अब सबसे पहली बात जो है इस पर एक एग्जांपल और यहां पर दिया हुआ, इस पर आए इससे पहले मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बताना चाहूंगा? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं भाई? मोस्ट मोस्ट। देखो, आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियरली आनी चाहिए। एक चीज आपको क्या आनी चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू परसेंटेज में लिखी हुई है तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई हो तो उसे किस में कन्वर्ट कर पाओ? परसेंटेज में। अच्छा सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, क्या कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर? कोई भी वैल्यू जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी वैल्यू जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q की कुछ भी हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आप लिखेंगे तो वो क्या बना देगा? सनम गेयर में उसको अनंत बना देगा, खत्म कर देगा, और उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है? अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ध्यान रखें, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लो जैसे भी लिखा होगा 40%, मान लो लिखा हुआ है 50%, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि 40 के नीचे आपको 100 लिख देना है, ठीक है? 40 के नीचे या 50 के नीचे आपको क्या लिख देना है? 100 लिख देना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यही है कि नीचे 100। आप इसे डिवाइड करोगे, ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2 बाई में 5। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 2 बाई में 5। 2 2 जा 5, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ऐसे यहाँ 0 से 0 कैंसल आउट एंड 5 2 जा 10, 1/2। तो हाफ जो होता है इसी को हम 50% भी बोलते हैं। तो ये तो आपको फ्रैक्शन दिख गए, परसेंटेज से फ्रैक्शन ऐसे आएंगे। लेकिन अगर इधर उल्टा जाना हो तो क्या करोगे आप? जैसे 2/5 लिखा हुआ है तो इसमें क्या करोगे आप? 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सो 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पे 20 बचेगा, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40%। तो क्या वही था हमारा 40%? तो आप बोलोगे जी सर। यानी कि परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन बना रहे हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना है, और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत बेसिक चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी गई होगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको एक बार
बेसिक से रूबरू करा दिया जाए, फिर हम सभी टाइप के क्वेश्चंस पर चलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है सर 40% ऑफ 250। जब भी किसी नंबर का कोई परसेंटेज निकालने को बोलेगा 40% ऑफ 250, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे 40% का 100 नीचे और 250 यहाँ पर। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आप पाओगे क्या, 0 से 0 और यहाँ 0 से 0 खत्म। 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। सो 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। 18 इज व्हाट परसेंट, यानी कि 60 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आप नीचे 100 लिख देंगे। 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉरी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट तो हमें नहीं पता, x परसेंट ऑफ कितने का, 60 हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि 18 इज x परसेंट ऑफ 60। ठीक है, तो आप x परसेंट ऑफ 60 निकालोगे, ठीक है, वो हो जाएगा 18। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा ये 3 बरी में, 0 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 30, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिसका बोलेगा उसको नीचे रख सकते हो, यानी 18 अपॉन में 60। 60 का कितना परसेंट है, इंटू 100, खत्म बात। 0 से 0, 6 3 is 18, 30%। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। लैंग्वेज का मतलब ये होता है, लैंग्वेज को आप ऐसे देखते हैं, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो जिसका बोलेगा 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो 60 को नीचे रखना है और सॉल्व कर देना है, 30% इज द आंसर। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा सर एग्जाम्पल नंबर हमारा 4, दैट इज 12%। तो 12% का मतलब क्या होगा, 12% का मतलब होगा सर कि 12 अपॉन में 100। ठीक है, सो 4 3 जा 12 और 4 25, तो 3/25 को हम क्या बोल सकते हैं, 12%। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ 80 480 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ 480 इज इक्वल टू 57.5। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे इसको आप मान लोगे ना x परसेंट, 480 इज इक्वल टू 576। नाउ ये दोनों वहां पर जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों जब वहां पर जाए, एक 0 से इसे काट दो और ये 0 यहाँ पर भी जाएगा, तो हो जाएगा 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 0 वहां पर जाएगा तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 576 अपॉन में 48। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, किससे काट सकते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं या 24 से, 24 का स्क्वायर 576, तो 24 से सीधा सीधा आपको दिख रहा है 2 बार में ये कटेगा और 24 से 24 बार में ये कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 12 बार में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको समझ में आए तो मैं आप आगे बढ़ जाता हूं और आगे हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे सवालों पर। ये क्वेश्चंस मैंने लिया है, मुझसे पहले आपको ये क्वेश्चंस को लगाना है और ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप बस प्रैक्टिस कर लो एक बार, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 25% ऑफ 480, इसको आपको कैसे देखना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पहले आप कर लो, फिर आप ये वीडियो मतलब आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, देखो अब सुनना, लिखा हुआ है कि 25% ऑफ 480। तो एग्जाम में हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम 25 लिखें, फिर नीचे परसेंट लिखें, फिर 480 लिखें, फिर इसको डिवाइड करें। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसका फ्रैक्शन आसान होता है या फिर जिसके फ्रैक्शन से क्वेश्चन करना आसान होता है, तो हम वो वाला अप्रोच लगाते हैं, ये वाला अप्रोच नहीं लगाते। हम अप्रोच लगाते हैं कि सर 25% का फ्रैक्शन क्या है, तो आपको कुछ फ्रैक्शंस याद करने चाहिए, कुछ फ्रैक्शंस आपको याद करने चाहिए। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 40% का फ्रैक्शन क्या होता है। वैसे 20 का अगर याद रहे तो उसका डबल कर दोगे तो 40% वो हो जाता है आपका। ठीक है, सिमिलरली 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, जो 30% का होगा उसका डबल कर लो, या 20 का 3 टाइम्स कर लो। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस कुछ याद होने चाहिए। जैसे आप देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/4 होता है। ठीक है, 30% का 3/10 होता है, 40% का 2/5 होता है,
एंड 60% का 3/5 होता है, 80% का 4/5 होता है। इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस याद रखने हैं। तो अब इनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, ताकि वो ना थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, 25% की जगह सीधे 1/4 लिखोगे और वहां पे 480 लिखा हुआ है, तो आपको भी पता है कि यहाँ से इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, ठीक है। यानी कि उसका 1/4 कर दोगे और 4 के टेबल में 12 टाइम्स में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, ठीक है भाई। ऐसे ही आप 18% ऑफ कितना 72, 18%, 18 इज व्हाट परसेंट, अच्छा ये पूछा है व्हाट परसेंट। जब व्हाट परसेंट पूछता है तो आपको मैंने अभी तरीका सिखाया है, 72 को नीचे रखना है इंटू 100, सो 18 4 जा 1/4 किसी चीज का 25%, अभी हमने देखा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा। आप करिए जल्दी से भाई अगला क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 12.5% ऑफ 640। अब 12.5% कितना होता है ये आपको आना चाहिए। देखो अगर आपको ये नहीं याद होगा तो एग्जाम में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये सभी लोग याद रखते हैं 12.5%। अब वो होता है कितना, देखो तो 12.5% मतलब डिवाइडेड बाई 100, यही बात है। तो अगर पॉइंट यहां से हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। अब 25 से तो आप काट सकते हो, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 5 से कटेगा 8 बार में 1/8। तो आपको सीधा याद रखना है कि 12.5 1/8 होता है। 12.5 कितना होता है 1/8 होता है। अब इस बात को और कैसे समझ सकते थे आप, सर 25% जो होता है 25% वो होता है 1/4, कितना होता है 1/4। 12.5 मतलब डिवाइडेड बाई 2, 12.5 मतलब डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप इसको बोलोगे 12.5% इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। अब 12.5 का भी आधा मत करने लगना, उतना ज्यादा हार्ड आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में करके सीख सकते हो, ठीक है। तो 12.5% यानी 1/8, तो 1/8 तो सीधा 8 के पहाड़े में 8 बारी में आएगा, सीधा इसका आंसर क्या होगा 80, आसान है। 45 इज व्हाट परसेंट, जैसे व्हाट परसेंट बोला तो आपको देखना है क्या इसके फ्रैक्शन में आ रहा है, हाँ 45 का 90 हो जाएगा, हाफ पूछ रहा है, हाफ मतलब 50%। अच्छा सर 60% ऑफ, अब देखो 60% कितना होता है 3/5, सीधा आपको रखना है 3/5, तो 350 का 3/5 निकालना है, खत्म बात। 5 इसको काटोगे 70 बार में और ये हो जाएगा 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा 210, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे ताकि आप इनको थोड़ा सा समझ पाएं एंड देन हम आगे मूव करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो भाई इंग्लिश या मैथ्स, अगर आपको इनका फाउंडेशन बैच चाहिए तो आप बता देना, ठीक है। फाउंडेशन बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आपको, लेकिन आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप मुझे एक बार जरूर बताएं कि आपको फाउंडेशन बैच चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये जिस पेस में यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं वहां पे फाउंडेशन बैच में आपको धीरे धीरे चीजें सिखाई जाती हैं, जब तक आपके समझ में चीजें ना आ जाएं, और बहुत बेसिक से चीजें लेकर के चलनी पड़ती है वहां पर, ताकि आप सीखें। ये जो वीडियो बनाई जा रही है उनके लिए बनाई जा रही है जो एक बार इन सिलेबस के गो थ्रू हो चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू हो 100 रही होगी, 100 से अगर 120 हो गई, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ये 20% क्या हो गई इंक्रीज हो गई। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 20 अगर बढ़ा है, जैसे मान लो 130 था और 130 से कोई वैल्यू 150 हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते 20% बढ़ गई, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सर ऐसा क्यों नहीं होता हमेशा, अब जरा समझो। जब हम कोई चीज 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो उसका जब परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे हमेशा 100 आता है। अब जैसे 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 100 का 20%, 20%, तो ये कैंसल आउट होंगे, सीधा 20 आता है। तब यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो सर जी 20% वैल्यू बढ़ गई, 100 से 120 हुई। लेकिन ये केस 130 के केस में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 बढ़ा तो है, लेकिन कितने पर बढ़ा है 130 पर, 20 बढ़ा 130 पर, तो आप कितना बढ़ा दिए, ठीक है 20 बढ़ा 130 पर, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। अब आप मुझे बताओ क्या 200 बटे में 13 क्या ये 20% देगा, आप बोलोगे सर ये 20% दे ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये तो 20% तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमेशा है वो अगर 100 पे कैलकुलेट होती है तब उतना ही परसेंटेज होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपको ये सारी चीजें निकालनी सीखनी होंगी कि परसेंटेज इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, कैसे पता चलेगा। देखो अब ये तो कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो इंक्रीज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जैसा मैंने अभी करके दिखाया। जैसे मान लो 50 था, 50 से कितना हो गया 60, तो आप बोलोगे सर कितना इंक्रीज हुआ है, तो सर 10 इंक्रीज हुआ है, किस पर, ओरिजिनल, ओरिजिनल ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है।
ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग में होती है वही ओरिजिनल होती है। तो 10 जो बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है सर जी, ओरिजिनल हमारा था 50, 50 पे 10 की बढ़ोतरी हुई, इंटू 100 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको भी पता है 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 5 2 10, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा सर 20% का इंक्रीमेंट हो गया। अब ऐसे ही डिक्रीज वाला करोगे तो घटा करके वही चीज रखनी होगी कि कितना डिक्रीज हुआ है, नीचे ओरिजिनल इंटू 100। तो इंक्रीज डिक्रीज बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे 500 से 650 हो गया तो कितना बढ़ गया, 150 बढ़ गया, 150 बढ़ गया कितने पर, 500। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा 150 की बढ़ोतरी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू 500 थी, इंटू 100। तो आप इसको इंटू 100 में, ये हमेशा ध्यान रखना नीचे अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो ये इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार कट जाएंगे। तो सीधा आप यहां से क्या कर सकते थे, 5 से उड़ा देते किसको, 150 को 30 टाइम्स में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ भी देखोगे यहाँ 2 जीरो है तो इससे कटेगा, 8 से सीधा किसको डिवाइड करना है, 72 को, तो यहाँ सीधा डिवाइडेड बाई 8 कर दो, 80। ठीक है, सॉरी, अच्छा डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 720, 80 डिक्रीज हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 80 डिक्रीज हुआ है कितने पर, 80 डिक्रीज हुआ खुद उसी पे है ना, तो 8 दाम 80, इससे हाँ इससे इसी को डिवाइड कर लेना। ठीक है, सीधा आंसर। ठीक है, अगला, अब आप यहां पर देखोगे प्राइस पहले 250 थी, अब 200 हो गई, 50 की कमी हुई है किस पर, 250 पर, इनटू 100, बस यही चलता रहेगा। तो सीधा पंजू पंजू 25 और 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे पहले, मेरे से पहले आपको ये करना है और बताना है। ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट पीछे हमने किया, कितना आंसर है इसका, 30%। ये अभी हमने किया, रिड्यूस किया, कितना परसेंट हुआ, 10%। अब ये वाला आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, बोलो भाई क्या हुआ है। पहली बात तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे सर 600 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पर, 4000 पर, इंटू क्या कर दोगे 100, 2 जीरो तो यहां से कट गया और 2 जीरो यहां से कट गया, है ना, तो बचा ही क्या, 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 1.5%। 60 बढ़ा है क्या, 4000 से जीरो ज्यादा उड़ा दिया, अच्छा एक जीरो वहां पे बचेगा भाई, सॉरी, यहाँ पे एक ही जीरो कैंसिल आउट हो गया ना, 3 है तो 2 और 1 3, एक जीरो बचेगा, यानी 60/4 15% है भाई, एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, 15%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे ही 250 से रेड्यूस होकर कितना हुआ है, 200। ये क्वेश्चन अभी पीछे किया हमने, तो 50 की कमी हुई 250 पर, सो 50/250, क्या करोगे, 50/250, तो ये हो जाएगा इंटू 100, यानी 20% आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा 20%। अब 1200 से 1500 हो गया, कितना बढ़ गया, 300, 300 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, 1200 पर, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, 2 जीरो 2 जीरो, 12 से काट दो, कितने बारे में कटेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25%, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो है ये धीरे धीरे आपका लेवल अलग अलग चीजों में बढ़ता जाएगा। बेसिक चीजें आपको समझाता जा रहा हूँ, क्वेश्चंस जैसे भी आते जाएंगे वो आपको करना है। एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखा है। ठीक है, तो अब देखना रिवर्स परसेंटेज क्या होता है। कोई चीज अगर आपको मतलब फाइनली दी गई हो तो आप ओरिजिनल तक कैसे आते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है कि फाइनल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन में 100, ये अगर इंक्रीज हुआ होगा तो ओरिजिनल के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर डिक्रीज हुआ होगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, जैसे मान लो आफ्टर 20% इंक्रीज वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 बोल रहा है कि तो ओरिजिनल बताओ, तो ये तो सॉल्व करके इन्होंने दे रखा है कि 500। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, वैल्यू कितनी हो गई है, 600, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, अब ये आपको गिवन है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा है आपसे कि ओरिजिनल क्या होगा, सो ओरिजिनल इज इक्वल टू क्या, फाइनल, फाइनल कितना हुआ भाई, 600, 600 हमारा इंक्रीज होकर के हो चुका है। ठीक है सर, अच्छा 600 अगर इंक्रीज होकर हो चुका है तो 600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन में 100। ठीक, अभी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट का हो गया, 600, 20% इंक्रीज इज इक्वल टू 600, इंक्रीज कहाँ लिखा, फॉर इंक्रीज, इंक्रीज हुआ कितना, अपॉन में 100, अरे ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, सुनो इसको ऐसे मत करो, इसको इस फॉर्मूले पे नहीं करना है, इसके अलावा आपको ऐसे करना है, कैसे करना है वो सुनो। बोल रहा है 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो सीधा इसका आप क्या लिख लोगे, फ्रैक्शन,
20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, यानी वैल्यू 5 से कितनी हुई होगी बढ़ करके 6। तो पहले ओरिजिनल 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई। ओरिजिनल वैल्यू आपको पूछा है, और ये आपको पूछा है, ये गिवन नहीं पूछा है, और ये आपको क्या है गिवन है, ओरिजिनल बढ़ करके इतनी हुई ऐसा बोल रहा है। यानी 6 की वैल्यू कितनी है 600, यानी कि अगर 6 की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 500 होगी। कैसे पता चला, 6 से 6 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, इस फॉर्मूले की कोई ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेसिक से कर सकते हो, बहुत आसान है फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब ध्यान देना, बढ़ना या घटने का मतलब क्या होता है। जैसे बोला कि कोई वैल्यू 25% से घट गई है, 25% से घट गई है मतलब पहले आप 25% का फ्रैक्शन लिखोगे, दैट इज 1/4। घट गई है यानी कि ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है इससे ये वैल्यू घटती है जो उसके न्यूमरेटर में होती है, यानी अंश में होती है। यानी कि सर वो वैल्यू पहले 4 थी ओरिजिनली, और एक घट करके कितनी होगी 3, तो ये घट करके इतनी हुई है। बढ़ करके बोलता तो 4 से वो वैल्यू क्या हो जाती 5 हो जाती है। तो जो बढ़ने के लिए बोलेगा तो इसको ऐड करेंगे, और कम होने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे, बहुत सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर क्या देखोगे, सेकंड देख लो, सेकंड क्या कह रहा है ध्यान से देखना। ये जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आफ्टर 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज का 25% डिक्रीज मतलब 3 से 4 से क्या हो गया होगा सर 4 से हो गया 3, कितना हो गया वो घट करके 450, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 450। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 3 से काटोगे इसको 15 बारी में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 150, तो 4 की कितनी 150 इंटू 4 कितनी हो जाएगी भाई 600। बात समझ में आई। 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड, आफ्टर 10% राइज, 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 110, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। फाइनल बोल रहा है 990, 990 मतलब यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 11 से इसको डिवाइड कर दो 90 टाइम्स में, देन आपसे ओरिजिनल पूछेगा 90 इंटू 10 कर दोगे, सीधा कितना हो जाएगा 900। एग्जाम्पल नंबर 4 आप करेंगे, ठीक है, और ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। ये उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप 600 कैसे भी लेकर के आएंगे, कैसे मतलब सही तरीके से लाओगे, ठीक है। चलो, तो अगला जो हम देख रहे हैं वो क्या है भाई, सक्सेसिव परसेंटेज है, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज का यूज कहां पर हम करते हैं वो जरा आप एक बार ध्यान से देखो। क्या देखोगे, इसमें एक नेट चेंज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज होता है क्या है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि किसी भी आर्टिकल को आप परचेस करने गए, तो उसमें एक आपको डिस्काउंट दिया जाता है, मान लो 20% का, और आपने बोला ना जी ना मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को एक और बैक टू बैक परसेंटेज पे, मतलब बैक टू बैक मेरे को छूट दे दो। तो मान लो बोला कि ले 25% और छूट ले लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको लगातार 2 छूट ऐसा मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं सक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, हमारे पास टाइम कम है ना भाई। टीचर्स क्या करते हैं, आपको 2 टाइप का छूट सिखाते हैं, फिर बताते हैं ये वाला सक्सेसिव है, वहाँ सीधा लिख करके आएगा सक्सेसिव। तो काहे के लिए एकदम घुचड़ मुचड़ मचाएं, काहे के लिए भाई, ठीक है। तो सीधे सीधे बात करेंगे कि सक्सेसिव होता क्या है, ठीक। तो अब होता क्या है, नेट चेंज उसमें आता है। देखिए अब जैसे इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि 20% की छूट दी गई फिर 20% की छूट दी गई, तो सीधा आप लिख दो कि सर जी 40% की छूट हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक नेट चेंज इसका ऐसा नहीं आता है कि दोनों को जोड़ के नेट चेंज आ जाए। इसका नेट चेंज ऐसा आता है कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में 100, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा फॉर्मूला है, वो ये है भाई, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला है, और यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में एज इट इज काम आ जाएगा। अब जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि सर 20%, कितना परसेंट है भाई 20% है, ठीक है। देखा एक फालतू इस सिलसिले में क्या है सर 20% है, और उसके बाद कितनी छूट दी गई 10% की, तो टोटल कितने परसेंट का, अब आप 20 10 30 मत जोड़ देना। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे सर कितना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है सक्सेसिव परसेंटेज है। सक्सेसिव क्या है परसेंटेज, टोटल कितना परसेंट मतलब होगा मिल करके। तो आप इसको ऐसे देखेंगे 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, ऐसे देख लेंगे आप। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 20 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 30, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, सो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये तो 10 ही है ना भाई,
एक ही जीरो, खत्म। तो यहाँ 2 बचेगा, तो 30 + 2 32%। तो यहाँ पे जो आपको 32% दिख रहा है वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो आप निकाल सकते हो कि 25 और -20 लिखा हुआ है। तो अब कुछ लोगों को लगेगा सर 25 में से अगर 20 माइनस भी करेंगे तो सर 5% आना चाहिए। तो वो सक्सेसिव में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, उसका यही फॉर्मूला है। अब इसी पे ये आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को रखोगे और सॉल्व करोगे कि सर 25 -20 और ये माइनस ये प्लस। तो आपको पता है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा माइनस देता है। सो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, और इससे आप डिवाइड कर दोगे 5 टाइम्स में, इससे आपको डिवाइड करना है 5 टाइम्स में। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25 माइनस 20 और -5, ये भी माइनस का 25, और इसलिए आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। ये दोनों आप कर ही लेंगे, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम तरीके से कर लेना है। ठीक है भाई, चलो आगे। अगला स्पेशल केस क्या होता है, क्या, इंक्रीज एक्सपेंशन देन डिक्रीज एक्सपेंशन। अगर मतलब सेम ही वैल्यू इंक्रीज हो, सेम ही वैल्यू डिक्रीज हो, तो नेट डिक्रीज जो होता है दैट इज x² बट ध्यान रखना ये हमेशा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में इसकी वैल्यू हमेशा आती है। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है, अब देखना। जैसे मान लो 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का डिक्रीमेंट हुआ, तो हो क्या रहा है कि हम लिख रहे हैं ए 20% का इंक्रीमेंट माइनस ए इंटू बी अपॉन में क्या हो जाता है 100। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे x था, ये भी x था, और ये क्या है, x इंटू एक्स है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है x इंटू एक्स, x इंटू एक्स मान लो ये। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि सर x में से x तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा, x²। तो नीचे बचेगा ही क्या, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 × 2 4। तो ये हो क्या रहा है, x², यही इसी का स्क्वायर हो रहा है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि सर कभी भी जो वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी, x² अपॉन में 100 हो जाएगी। लेकिन x यहाँ पर कितना है, 20 है, तो 400 मत लिख देना, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 जीरो उसके क्या होंगे, कट जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है x² अपॉन में 100। तो x² नहीं आता, x² अपॉन में 100, यानी 20 के स्क्वायर में 100 से डिवाइड करना, माइनस में आंसर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 400 अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर सेम वैल्यू आएगा सर, तो सेम वैल्यू के केस में क्या है, नेट डिक्रीज या नेट इंक्रीज। ठीक है, इतना ही आएगा। नेट वैसे डिक्रीज ही रहता है। ठीक, अगर सेम रहेगा तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। तो अब ये दोनों तो तीनों आप निकाल ही सकते हैं आराम तरीके से। ठीक, अगला सक्सेसिव चेंज है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो इसको ना कर पाए। अभी तरीका पूरा सीखा हुआ, एज इट इज आपको अप्लाई करना, आराम से करना है, और आपको हमेशा इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। बट सर मान लो अगर दोनों में इंक्रीज आए, सर 20% का इंक्रीमेंट और सर वापस से 20% का इंक्रीमेंट, तो क्या कर सकते हो, a + b + ab अपॉन में 100, यही रहेगा। तो हर जगह प्लस रहेगा, तो ये जो 40 है प्लस यहाँ पे 4 जनरेट हो रहा था ना, तो 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है क्या कि इसका कोई फॉर्मूला मत बनाने लग जाना कि सर x + x, यानी कि इसका कुछ फॉर्मूला बनाना है 2x + x² अपॉन में 100। ये फॉर्मूला बनाने लग जाते हैं लोग। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों यहाँ से नहीं कटेंगे तो 40 तो जनरेट होगा ही। यहाँ पे जो x² अपॉन में 100 हो रहा था, यानी 4 जो बच रहा था, वही बस इसमें जोड़ देना है। बहुत कॉमन सी बात है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला बना लग जाओ कि सर 2x + x² अपॉन में 100 और एक बुक बना के छाप दो उसमें। ऐसे ही सब टीचर बन जाते हैं, फिर कहते हैं ये लो बना दिया फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला बना देते टीचर्स, लल्लू भी बनाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन, इसको आप आराम से टैकल करें। सर प्राइस और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप ये देखो कि एक्सपेंडिचर जो चीज होती है उसको हम खर्च बोलते हैं। ये बनता कैसे है कि आपने प्राइस उस चीज की कितनी है और कितना आप कंज्यूम करते हो उसको। ठीक है, कंजम्पशन आपका कितना है। तो आप मान लो कि जैसे आप 5 किलो चीनी खाते हो, कितना खाते हो, 5 किलो, और उसकी कीमत क्या है, 1 किलो चीनी की कीमत क्या है, 50 रुपए। तो 5 × 50 करोगे, यानी कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे सर, 250 रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे 5 केजी चीनी के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ये जो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, वो क्या सोच करके बनाता है वो सुनो बहुत ध्यान से। जैसे सर
कोई भी कभी भी कीमत जो होगी वो 100 रुपये मान करके चल लेंगे, ठीक है। वैसे आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। बाकी आपके एग्जाम का जो लेवल है उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स नहीं समझा रहा हूँ कि एकदम ही एडवांस में घुस जाएं, एकदम टिरिक फिरिक दुनियादारी। आराम से आप टैकल कर लोगे। 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं जिनका लेवल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो 100 हम हमेशा मान के चलेंगे। किसी भी चीज़ की कीमत यानी किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो कितनी है, वो आप बोलोगे सर हमेशा के लिए हमने 100 मान ली है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, इसमें करता क्या है कि कीमत में या तो वो पैसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या क्या करेगा, डिक्रीज को बोल देगा कि 20% क्या कर दी है भाई, चीनी की कीमत में क्या हो गया, उछाल आ गई है, चीनी की कीमत 20% इंक्रीज हो गई। या फिर दूसरा कंडीशन होगा भैया 10% 20% क्या हो गई, घट गई है। तो या तो वो प्राइस को डिक्रीज कर सकता है या तो इंक्रीज कर सकता है, तीसरा कोई चांस है नहीं, फिर तो वो सेम ही रहेगा। अच्छा सर, इस केस में आपको करना क्या होता है वो बात बहुत ध्यान से सुननी है। क्या 100 क्यों मान के चलते हैं, 100 पे कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो फायदा क्या है उसका। सर फायदा ये है कि मान लो 100 रुपये है, 20% बढ़ा तो 100 का 20% निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड। यानी 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो वैल्यू अपने आप में उतनी ही रह जाएगी। 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 10% 10, 100 का 7.5% 7.5, 100 का 9999999.9 उतना ही रहना है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट आप कर पाओगे। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, यानी कि चीनी की जो न्यू कीमत है यानी न्यू जो प्राइस है वो क्या हो जाती है भाई, 120 हो जाती है। बोलो बात ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। चीनी की कीमत 10% घट गई, यानी कि चीनी की कीमत अब कितने रुपए हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 90 रुपीज़। यानी न्यू जो आपकी प्राइस है चीनी की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 रुपीज़। तो यहाँ से आप हमेशा देख पाओगे कि यहाँ से चीनी की कीमत में कमी होगी या तो चीनी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अब जो यहाँ पर कंडीशंस बनते हैं उनको जरा ठीक तरीके से समझ लिया जाए। सर क्या कंडीशंस बनते हैं, जैसे पहला कंडीशन क्या बनता है वो सुनना, इतनी बात समझ में आई। पहला कंडीशन क्या बनेगा वो सुनो सर। पहला कंडीशन देखना, अब उन्होंने बोला कि चीनी की कीमत जो है प्राइस, प्राइस न्यू और प्राइस ओल्ड। तो चीनी की कीमत पहले हमेशा हमारी कितनी रहती है, 100 रुपया रहती है सर, हमेशा के लिए हमने मान लिया। अच्छा सर, अब ये बोल रहे हैं कि 20% जो है वो चीनी की कीमत में क्या आ गई, गिरावट आ गई, यानी कि चीनी की कीमत कम हो गई 20% से, 20% से कम हो गई। इसका मतलब न्यू प्राइस कितने रुपए हो गए, 80 रुपए पर केजी। यानी हर 1 किलोग्राम में हम 80 रुपए लेकर के जाएंगे और 1 किलो चीनी ले आएंगे। पहले कितनी थी सर, 100 रुपीज पर केजी थी। अब चीनी की कीमत 20% घट गई है, 80 रुपए की चीनी मिल रही है। अब यहां से दो चीजें होती हैं, क्या कि चीनी की कीमत जब भी घटेगी बढ़ेगी, हम हमेशा 100 रुपए लेकर के जाते हैं। पहला केस, हमेशा 100 रुपए लेके जाएंगे। पहले 100 रुपए लेके जाते थे, 100 रुपए देते थे और 1 किलो चीनी लेके आ जाते थे। अब जब चीनी की कीमत जो है 80 रुपए किलोग्राम हो गई है तो पापा के जेब से 80 रुपए लेके जाते और चीनी लेकर के आ जाते। लेकिन 100 रुपए जो है, पापा ने कहा 100 रुपए ही लेके जाते थे, 100 रुपए लेके जाओ और 100 की पूरी चीनी लेके आना। तो एक तो आपको इसमें, इस वाले में अब क्या होगा, 100 रुपए आप लेके गए तो इसमें जो ब्रेकडाउन है वो किसका है, 80 रुपए का और 20 रुपए का। यानी कि आप कितना रुपए, 80 रुपए में आप 1 किलो चीनी तो लेकर के आ ही जाएंगे, लेकिन आप तो 100 रुपए लेके जा रहे हैं, यानी 20 रुपए क्या लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा। तो 20 रुपए जो आप एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा, यानी उतने की चीनी आपको एक्स्ट्रा और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। तो चीनी की जो कीमत है वो 80 रुपए है, तो आपको जो भी फायदा होगा वो हमेशा ओरिजिनल, मतलब फाइनल जो आपका, ठीक है, फाइनल जो आपका ये जनरेट हुआ है उस पर आपको फायदा हो जाएगा। यानी कि 80 रुपए जो कीमत है, कीमत यानी कि प्राइस, प्राइस यानी कि न्यू, न्यू वाला जो नया वाला है उस पर ही आपको फायदा या नुकसान होता है। तो 20 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा, कितने पर, 80। यानी कि 80 रुपए की चीनी में 20 रुपए का हिस्सा आपको देखना कि कितना हिस्सा चीनी मुझे और मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1/4 कितना मिलेगा, 1/4 का फायदा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। यानी आपको चीनी 25% क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी। 1/4 ही 25%, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि चीनी की कीमत भाई 80 हो गई तो भी 100 रुपए लेके गए तो 20 का फायदा और मिला, यानी कि आपको 25% चीनी क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में वो बोलते हैं कि आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा। तो सर जी पहले हम इतना कंज्यूम करते थे, अब 25% एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे। अब एक जो इनका फेवरेट है वो क्या करेंगे, चीनी की कीमत बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से कोई चीज़ कितनी हो गई सर, वो हो गई 120। मान लो 20% बढ़ा दिया सर, बार बार 20% ही क्यों बढ़ा रहे, कैलकुलेट करना आसान है। आप 10 15 20 25 35 37.5 ले लो,
ठीक है। तो यहाँ से कितनी कीमत बढ़ गई 20। अब कह रहे हैं कि सर देखो कंजम्पशन, अब क्या प्रॉब्लम आई कि जितना कंजम्पशन था हमारा कंजम्पशन, ठीक है, अब वो तो सेम नहीं रह जाएगा। पहले तो ठीक था कि कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया, अभी क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पापा अभी भी कितने रुपए दे रहे, पापा की जेब से 100 के नोट ही निकला है, और पापा ने बोला भाई अभी भी 100 ही रुपए दूंगा, जाके चीनी लेके आ। तो उसने बोला जी 20 रुपए आप कम लाए हो और 120 रुपए अब कीमत है, यानी आपको 1/6 का क्या होगा, कम करना पड़ेगा कंजम्पशन 1/6 से। ठीक है, 1/6 से कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बाकी आप इसका परसेंटेज निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 66:2/3, यही हो जाएगा। क्योंकि 1/3 कितना होता है, 33:1/3, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। तो अब क्या करोगे आप, 1/6 इंटू 100, 16:2/3। ठीक है, ये काट लो ना, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 16×3 = 48, 2 50/3, इतना परसेंटेज 16:2/3, इतना परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस हैं जरा सुनना। क्वेश्चन ये है सर कि इफ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट एंड प्राइस इंक्रीजेस बाय x%, कंजम्पशन डिक्रीजेस बाय x%, तो कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। ये सारे मैंने आपको बता दिए, अब हम सीधा एग्जांपल पे आएंगे। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल पे आएंगे। 25% प्राइस में राइज हो गया है, तो कितना परसेंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, 25% प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये आपको आंसर दे रखे हैं, ये आपको बाद में देखना है, आपको पहले सॉल्व कैसे करना वो देखो। 25% प्राइस बढ़ गई, यानी 100 से कोई चीज कितनी हो जाएगी सर, 100 से हो गई 125। तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी सर कंजम्पशन में, 25 की। कितने पर, जो नई वाली कीमत है उसी में से काट के आपको देगा, इंटू 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20% आपको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बाकी ये तीन आपको दिए हैं, प्राइस में राइज है, राइज है, राइज है, फॉल है, इसमें 90 हो गया, तो 90 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे और आंसर्स आपके पास सामने ही मौजूद हैं, आप करके जरूर बताएंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सर इनकम क्या होती है, तो इनकम क्या होती है कि हम कितना रुपया खर्च करेंगे, कितना बचाएंगे, वही जोड़ करके हमारी क्या बनती है, इनकम। इसको आपको हमेशा 3 एंगल से देखना है। क्या एंगल से देखना है कि सर अगर इनकम इनकम अगर इनकम पूछेगा, इनकम क्या चीज होती है, तो सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अच्छा सर, अगर बात करें एक्सपेंडिचर क्या होती है, तो इस चीज को यहीं रखना है, सेविंग्स को उधर भेजोगे, यानी इनकम में से अगर सेविंग्स को घटाएंगे तो क्या बनती है, एक्सपेंडिचर। सिमिलरली सेविंग्स भी इसी को घटा के इसमें से बन जाती है। अब इसमें हमेशा ये क्या करेंगे कि आपकी कोई इनकम होगी, आपकी कोई इनकम होगी, आपसे पैसे खर्च करवाएंगे और सेविंग्स भी करवाएंगे। अच्छा, तो कभी वो इनकम में इनकम किसी परसेंट से बढ़ा देंगे या घटा देंगे, कभी वो क्या करेंगे एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा देंगे या घटा देंगे परसेंटेज में, और कभी सेविंग्स में वो ये काम करते हैं। तो उससे ना बाकी चीज़ों का वो चेंज पूछते हैं कि अगर इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था, तो हमें पता चल जाएगा ना सेविंग्स कितनी थी। जैसे मान लो वो क्या बोलेगा, वो आपसे क्या बोलेगा वो सुनो। एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साहब का जो इनकम है, ठीक है, वो मान लो 1000 रुपये है या 100 रुपये मान लो। ठीक है, तो कह रहे कि एक आदमी अपने इनकम का 20% उड़ा देता है या 50% उड़ा देता है, 60% उड़ा देता है। ठीक है, एक आदमी अपने इनकम का 60% उड़ा देता है। 60% उड़ाने का मतलब क्या होगा, 60% इज इक्वल टू 3/5, यानी अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपए उड़ा रहा है। ये हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी, इनकम होगी। कि इनकम क्यों होगी सर, सेविंग्स, ये किसके टर्म में दिया, एक्सपेंडिचर। एक आदमी 60% उड़ा रहा है, 60% मतलब 3/5, 3/5 किसका होगा, 5 होगा इनकम और 3 क्या है उसका एक्सपेंडिचर। यानी कि 5 रुपए अगर कमा रहा है, 3 रुपए उड़ा रहा है, तो बचाता कितना होगा, एकदम पता चल जाता है माइनस करके। ठीक है सर, अगर मान लो ये बोलता है कि 60% वो सेव करता है, 60% सेव करता है, इसका मतलब 3/5, यानी 5 रुपए अगर कमाता है तो 3 हमेशा क्या करता है, बचा लेता है। तो ये जो आपको फ्रैक्शन दिखेंगे, इसमें हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ओके सर, बात करते हैं यूज बेस मेथड फॉर सॉल्विंग। बेस मेथड क्या होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया,
एग्जाम्पल की अगर बात करें, इनकम 5,000 रुपये, 20% बचा रहा है, तो सेविंग कितनी होगी? वो तो सिंपल सा पता चला, 20 पंजे 100 यानी 1,000 रुपये सेविंग्स होगी। ये तो आपको बेसिक कैलकुलेशन के लिए दे रखा है कि आप एक बार देख लो कैलकुलेशन करके। हाँ, अब इनकम में 10% की बढ़ोतरी हुई है और सेविंग्स जो है वो 20% से बढ़ गया है, तो चेंज इन एक्सपेंडिचर कैलकुलेटेड वो कितना होगा? ओके, यहां तो बताया ही नहीं है कि वो अपने इन सेविंग को कितना बचाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करते हैं और यहाँ राइज नहीं होगा, इसका सनराइज खराब करते हैं और यहाँ वो बताते हैं कि वो अपनी सेविंग का क्या करता है, 20% क्या करता है, बचाता है। मान लो वो अपनी सेविंग का 20% वो क्या करता है, सेविंग्स उसकी कितनी, 20%। 20% सेविंग्स का मतलब क्या है सर, 20% का फ्रैक्शन बताओ, तो ये होता है 1/5। यानी कि अगर 5 रुपये भाई साहब क्या करते हैं, कमाते हैं, 5 रुपये अगर भाई साहब क्या करते हैं, कमाते हैं, तो 1 रुपया बचाते हैं। और अगर आपको पता है कि अगर 5 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये बचा रहे हैं, तो उड़ाते कितना होंगे, 4। अच्छा सर, अब कह रहा है कि इसकी जो इनकम है वो 10% बढ़ गई, तो 10% के लिए क्या करो ना, यहाँ पे 0 लगा लो, 10% कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो अब क्या हो जाएगा, 50 रुपये कमा रहे थे, 10% बढ़ गया है, तो 50% का 50 रुपये का 10% 1/10। जब भी 10% बोले तो 1/10 देखना है, क्योंकि फ्रैक्शन में वही होता है 10% की मीनिंग 1/10। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि 5 रुपये इनकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनकम कितनी हो गई, 55 रुपये। अच्छा सर, तो अब मान लो जो दूसरी कंडीशन थी वो थी कि अच्छा चलो अभी यही मान के चलो कि 10 रुपये वो आज भी बचाते हैं, तो 10 रुपये आज भी अगर बचाते हैं भाई साहब, तो 55 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 4, यानी 45 रुपये खर्च करते हैं अब। तो ये बोल रहा है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर, अब कितना चेंज हुआ, 5 रुपये भाई साहब ने खर्च करना बढ़ा दिया, कितने पर, 40 पर, पहली वाली वैल्यू, इसी पर 5 रुपये बढ़ गए हैं, तो 5 रुपये बढ़ गए इंटू 100, यानी 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है भाई, 1/8 का मतलब क्या होगा, कितना हो जाएगा, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या था सिचुएशन कि इनकम में 10% की बढ़ोतरी हुई, एक आदमी अपनी इनकम का, इसकी लैंग्वेज अगर आप चाहो तो इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते थे कि अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपने इनकम का 20% बचाता है। 20% बचाता है, इसका मतलब क्या है, 5 रुपए कमाता है तो 1 रुपये बचाता है, 5 रुपये कमाता है तो 1, 0 0 लगा लिया, 50 रुपये कमाता है तो 10 रुपये बचाता है, खर्च कितना करता होगा, 40। अब बोल रहा है कि सर इनकम 10% से बढ़ गई, 50 का 10% होगा 5, 55 हो गई, 10 रुपये बचा रहा है, 45 रुपये उड़ा रहा है, इसका मतलब 5 रुपये उसने बढ़ा दिया खर्च करना, किस पर, 40 पर। तो कितने में इंक्रीमेंट आई, 12.5% उसका खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अब अगला, सेविंग्स 25% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसको भी, ये लाइन कंप्लीट नहीं है, आपको इसे कंप्लीट क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, वो क्वेश्चन आप एज इट इज लिख लेना। क्वेश्चन क्या है वो सुनना जरा। क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सेविंग्स 25% इंक्रीज। तो पहला क्वेश्चन ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 3 है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिख लेना कि अ मैन सेव्स, ठीक है, 40% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपने इनकम का क्या करता है, 40% क्या करता है, बचाता है। हिज सेविंग्स इंक्रीज, अब वो इंक्रीज बाय कितनी है, वो 25%, इंक्रीज बाय 25%। तो आपको बताना उसकी न्यू इनकम क्या होगी। ठीक है, वो आपको बताना उसकी न्यू इनकम क्या होगी, ये आपको बतानी। ठीक है, तो आप ट्राई करो, मेरे से पहले आप ट्राई करो ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो पॉज करो, एक आदमी बचा रहा है 40% अपनी इनकम का, ठीक है, सेविंग उसकी बढ़ गई 25%, तो आप उसकी नई इनकम बताएंगे। तो देखो भाई, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी अगर 5 रुपए भाई साहब की इनकम थी तो वो उड़ाते थे 3 रुपया और बचाते थे कितनी, बचाते थे 2 रुपया। अब इसको मैं क्या करूंगा, 0 0 बढ़ा दूंगा, क्यों बढ़ा दूंगा, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि 25% भाई की क्या चेंज हो गई, सेविंग्स 25% क्या हो गई, बढ़ गई 25%। तो आप बोलोगे 25% 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 5।
तो कितनी हो गई अब 25। जितना बचाते थे क्या उसमें, जितना उड़ाते थे क्या उसमें कोई चेंज आया? नहीं। तो 30 रुपये उड़ाते थे, अभी 30 उड़ाते हैं। अच्छा सर, तो अब इनकम कितनी होगी? तो इनको जोड़ के ही तो इनकम बनेगी, दैट इज 55 रुपीज़। बात समझ में आई? ₹55 भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब कमा रहे हैं, तो उनकी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 55 रुपीज़। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंडिचर 60% ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर क्या है इनका? 60% ऑफ इज इनकम। तो इनकम तो हमें पता नहीं, तो इनकम को हम 100 मान लेते हैं। इसका अगर 60% एक्सपेंडिचर यानी 60 रुपये हो गया, तो सेविंग्स कितनी होगी? 40 रुपये होगी। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स। ठीक है, तो सिंपल सा आपसे क्या पूछा है? सेविंग्स कितनी है? 40%। अरे ये तो कोई सवाल ही नहीं था, ये तो बिल्कुल लल्लू वाला सवाल था। ठीक है, चलो अब यहां से क्वेश्चंस आपको ये करने हैं। इनकम इतना है, सेविंग्स इतना है, एक्सपेंडिचर इतना, इनकम सेविंग। इसके मैं और अच्छे क्वेश्चंस दे दूंगा आपको। ठीक है, इसके और अच्छे क्वेश्चंस दे दूंगा, ये आप तो लगा लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। अगला अगला है प्राइस कंजम्पशन। ये तो हो गया, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अगला बताओ भाई, अगला क्या है? कंपैरिजन ए बी। इसमें क्या होता है कि दो वैल्यूज होती हैं। जैसे मान लो 100 लिखा है और क्या लिखा है 120, तो यहाँ दो बातें तय हैं। क्या? अगर इसे मैं ए बोलूं, इसे मैं बी बोलूं, या फिर एक्स और वाई भी बोल सकते हो। ए बी रूल को एक्स वाई रूल भी बोला जा सकता है। अल्फा ओमेगा बना लो, लल्लू और टप्पू बना लो, छप्पू और सप्पू बना लो, जो मर्जी आपको बना सकते हो आप उसको। ठीक है, तो अब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज 100। अच्छा सर, बी की वैल्यू कितनी है? दैट इज 120। तो यहाँ से दो बात तो सभी लोग पता कर सकते हैं। क्या? बात नंबर एक, बात नंबर क्या है भाई? एक। बात नंबर एक ये है कि बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए से 20 ज्यादा है। क्या ये कोई कोरिया का बच्चा बता सकता है, या कोई और कहीं का बच्चा बता सकता है कि नहीं, कि हाँ सर बी ए से 20 ज्यादा है? बिल्कुल दिख रहा है कि बी इज 20% मोर देन ए। अच्छा सर, लेकिन क्या इससे ये बात पता नहीं चल रहा है कि ए इज 20 लेस देन बी? लेस देन बी, क्या ये बात पता नहीं चल रहा कि ए बी से 20 कम है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है कि बी ए से 20 अगर ज्यादा है तो ए बी से 20 क्या है? कम है। लेकिन क्या यही बात हम परसेंटेज में लिख सकते हैं क्या, कि बी इज 20% मोर देन ए, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए इज 20% लेस देन बी? नहीं, परसेंटेज में ये बात ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्यों? जरा समझो। जब आप कह रहे हैं कि बी ए से 20% ज्यादा है, तो वो बात ठीक है, 20 ज्यादा या 20% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है? 100 से कोई चीज 120 हुई है, तो कितनी ज्यादा हुई है? 20। किस पर हुई है? ये बेसिक वैल्यू। तो यहां पर तो 1/5 होगा ना, इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20%। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 100 पर कोई वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20 कितना हो गया? 20%। ठीक है सर, लेकिन अगर वही मैं बोलूं कि ए 20 कम है, तो 20 कम है कितने पर? वो बी से कंपेयर करें, तो बी की वैल्यू कहाँ रखोगे? नीचे। जब हम ए से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू को नीचे रखेंगे, जब बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी की वैल्यू को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आप देखोगे 1/6 हो गया। और 1/6 होता है 16:2/3, ये परसेंटेज आया। तो आप देख पा रहे हो चेंजेस। तो आप ये नहीं कर सकते कि बी ए से 20% ज़्यादा है और ए बी से 20% लेस है। नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। तो या तो आप इस तरीके से कर लो जैसा मैंने अभी आपको सिखा दिया, या फिर आपके पास यहाँ छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, अगर आप उन्हें याद करके कर पाओ देन अच्छी बात। जैसे इफ ए इज x% मोर देन बी, अगर ए, जैसे एक पता चल गया कि ए बी से इतना परसेंट ज्यादा है, तो बी ए से उससे कितना परसेंट कम है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज x अपॉन में 100 प्लस x इंटू 100। यानी कि मोर वाला दिया है, लेस वाला पूछा है, यहाँ पे सीधा ये वैल्यू उठा करके रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इसका उल्टा भी क्या होता है कि अगर वो बोला उससे कम है, तो ज्यादा वाले के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा सर, अब जरा एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ए इज 25% मोर देन बी, तो फिर बी कितना लेस है ये बताना है। ठीक है, तो ए 25% ज्यादा है, तो यहाँ पे रख लो 25 अपॉन में 100 प्लस 25 इंटू 100, तो आप पाओगे कितना सर? 25 अपॉन में 125 इंटू, तो 25 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी 20% लेस है। तो आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूले पे रख सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है सर? 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर बी 100 है तो ए हमारा कितना है? 125 है। तो कितना आपका पूछ रहा है कि ये इससे कितना कम है,
तो 25 कम है कितने पर, ए से कंपेयर कर रहे हो तो 125 इंटू 100 करोगे तो वापस से आपका जो फ्रैक्शन हो यही बन जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा आसान लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगला एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है कि अगर लेस वाला दिया है और आपसे बोल रहा है मोर वाला, तो आपके पास माइनस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज योर्स, आंसर्स ये लिखे हुए हैं, तो आप मुझसे मत पूछना कि आंसर क्या है इसका। अगला, अब इस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे आपके लिए हैं क्योंकि कंसेप्ट वही है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, चलो अगला, पासिंग और फेलियर की अगर बात करें तो देखो पास फेल का जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि एक आदमी है वो इतना नंबर ला रहा है, यानी मान लो 20% नंबर ला रहा है फिर भी वो 10 नंबर से फेल है। एक आदमी 30% नंबर ला रहा है और वो कितने नंबर से पास है, मान लो वो 8 नंबर से पास, ऐसा मान लो। तो अब इस केस में करते क्या है वो आप समझ लो कि हम क्या करते हैं कि यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी परसेंट होगी, जिससे हमें टोटल मार्क्स वगैरह पता चल जाते हैं। कैसे पता चलता है जरा देखना। अब यहाँ पे आपको ट्रिक पिरिक लिखा हुआ है, ट्रिक पिरिक कुछ नहीं होता, कंसेप्ट जैसा ही है, बट कंसेप्ट को ही ट्रिक में बना दिया जाता है। ट्रिक इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, अ कैंडिडेट गॉट 36% मार्क्स एंड पास्ड बाय 20 मार्क्स एंड अनदर कैंडिडेट स्कोर्ड 32% एंड फेल्ड बाय 40। ठीक है, भाई साहब ने 36% स्कोर किया, 20 नंबर से पास हो गए और एक्स्ट्रा लेके आए। 32% जो है भाई साहब इन्होंने स्कोर किया है और फेल हो गए हैं, किससे, 40 नंबर से ये क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। इतनी बुरी हालत भाई साहब की आई है। ठीक है, अब देखना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऐड फेल प्लस पास मार्क्स। आपके पास जो ये पासिंग मार्क्स है ना, मतलब यहाँ पे 20 है और वहां पर क्या है आपके 40 है, तो आपको इनको ऐड करना है, ये कितने हो जाएंगे 60। स्टेप 2 आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है जो परसेंटेज वाला दिया है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। तो आप बोलोगे सर 36 और 32 यानी 4%, तो ये सीधा सीधा ना 4% की वैल्यू हो जाती है। सो दिस इज 4%। 60 जो है 4% के बराबर, तो हमेशा आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी डिवाइड करके 60 अपॉन में 4 दैट इज 15। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो अगर 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे तो 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे, यानी 100% जो होता है इसी को तो पासिंग परसेंटेज बोलेंगे, पासिंग सॉरी टोटल मार्क्स। ये क्या हो जाएगा आपका 100% मतलब टोटल, 100% मतलब टोटल, एंड टोटल कितना हो जाएगा भाई 1500 नंबर। तो 1500 नंबर का ये पूरा पेपर था। ठीक है, अब आपसे कुछ चीजें ये और पूछते हैं, इसमें क्या क्या पूछेंगे, आपसे बोलेंगे सर पासिंग परसेंटेज बता दो। क्या बता दो, पासिंग परसेंटेज बता दो। तो देखो पासिंग परसेंटेज का मतलब क्या है, आप दोनों जगह से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि पासिंग परसेंटेज कितना था, जैसे मान लो ये वाला, यहां से कैलकुलेट कर लो कि 32% तो भाई साहब लाए थे, कितना और नंबर नहीं ला पाए, मतलब 40 नंबर जो है वो 40 नंबर से क्या हो गए, फेल हो गए। इसका मतलब 40 नंबर और ले आते तो वो क्या हो जाते, पास हो जाते। तो 40 नंबर का परसेंटेज क्या है, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500। ये तो आपको पहली क्लास में सिखाई मैंने, पहली क्लास इन द सेंस स्टार्टिंग में। ठीक है, कि सर 40 कितना परसेंट है 1500 का, यहीं से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो, 15 से इसको 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो 8 अपॉन में 3 यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा ये आपका, 3 टू जा 6 टू 8 20, यही चलता रहेगा 2.66। तो 32 और 2 34.66, ये आपका क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो बेसिकली पासिंग परसेंटेज का मतलब ये है कि आपको जितने भी परसेंट मार्क्स मिले, आप जितने से फेल हुए वो टोटल का कितना परसेंट है, उतना ही नंबर आप उसमें जोड़ दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। अच्छा, तो कई बार ये आपसे पासिंग मार्क पूछ लेते हैं कि सर जी पासिंग परसेंटेज तो बता दिया, ये बताओ कितने नंबर पर पास होते, परसेंटेज नहीं नंबर, तो परसेंटेज और नंबर में फर्क है। ठीक है सर, 32% नंबर आप लाए थे, ठीक है सर, आप फेल कितने से हुए, आप फेल हुए 40 से, यानी 40 नंबर और जुड़ जाता तो आप भी पप्पू बन जाते क्योंकि पप्पू पास हो गया। अच्छा सर, तो 32% किसका, 32% ऑफ 1500 वो होता कितना है, उतना ही तो आप लाए थे उसका, और 40 और लाते, तो 32% ऑफ 1500 इंटू डिवाइडेड बाई, तो 32%, जब 32 यहाँ परसेंटेज हटाओगे तब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 32 इंटू 15 ये कर लो। ठीक है, तो 5 2 10 5 या 15 1 16 और ये 32, 0 6 2 8 और 3 1 4, 480 मार्क्स इतना बनता है। यानी 32% अगर आप 1500 का निकालोगे तो 480 नंबर हुए और 40 और, यानी कि ये हो गया आपका 520। अगर इतने मार्क्स आप ले आते तो क्या हो जाते,
पास हो जाते आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली बात, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको करने, इतना नंबर लाया, इतने से फेल, इतना लाया पास बाई, फेल बाई, पास बाई, सेम एज इट इज चल रहा है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जो जो चीजें पूछे वो बता देना। यहाँ टोटल पूछा बता देना, टोटल बता देना, टोटल पासिंग मार्क्स आप तो सारे निकाल देना ना, परसेंटेज भी निकाल देना। तो आप पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इलेक्शन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इलेक्शन में क्या होता है कि एक तो होती है आपकी वोटिंग लिस्ट, ठीक है भाई, एक होती है वोटिंग लिस्ट। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, टोटल टोटल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ और टर्म्स होता है, जैसे एक तो होती है इनवैलिड, इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स वो वोट्स होते हैं जो मतलब वोट्स कास्ट तो किए जाते हैं बट वो इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, पर्चा होता था, उसमें सिंबल बने होते थे। ठीक है, से मान लो कि एक सिंबल ये है, एक सिंबल ऐसा है, एक सिंबल ऐसा है, एक ऐसा है, तो क्या होता था कि इस पर मुहर उन्होंने लगाई, स्टैंप लगाया, एंड इसको जब फोल्ड करते थे तो इसमें इसमें कई जगह ऐसा मिक्स हो जाता था, तो उनको लगता था पता नहीं किसको वोट किया, समझ में नहीं आता, तो वो इनवैलिड हो जाता था, तो वो उसको इनवैलिड वोट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका होगा डिड नॉट कास्ट, डिड नॉट कास्ट, यानी कि कुछ लोग वोट डालने ही नहीं गए, उनको लग रहा है कि हम वोट डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या फिर वो बहुत बीमार हैं या घर से जाते ही नहीं है वोट डालने, उनको लगता है उनके वोट से मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए वोट नहीं डालते वो। ठीक है, तो वो जो है वो अलग ही हैं, तो इनको इनसे अलग करना पड़ता है। तो फाइनल जो बचता है वो बचता है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स जो बचते हैं इसी में से ही जीत या हार होती है, एक इसमें आपका विनर होगा और एक आपका क्या बन जाएगा, फिर लूजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा वोटिंग का सिस्टम चलता है। ठीक, अब इसमें कई बार क्या होता है कि आप 100 मांग के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 100 की या 1000, 100 मान के आप कर सकते हो इस तरीके से कि कोई 100 वोटिंग जो लिस्ट है उसमें 100 लोग हैं मान करके, तो उसको सॉल्व करते जाओगे तो इनके बीच का गैप दे देता है कि इतने वोट से वो जीत गया। तो होता क्या है कि अगर बोलता है कि विनर को मान लो बोल दिया कि 56% वोट्स मिले और वो 784 वोट से जीत गया, मान लो ये बोलता है, इसका मतलब ये है कि जितना भी वैलिड वोट्स है उसी का उसको मिलेगा। पहली बात तो जैसे मान लो 70% है वैलिड वोट्स, उसमें से 56% भाई को मिल गए 70 में से, तो बाकी जो बच गए वो कितने बचे, तो आप बोलोगे 56, 4, 60, 40, 100, 44% जो है वो लूजर को मिले। इनके बीच का जो गैप होता है उसी से वो जीतता है आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा वोटिंग का सिस्टम ये है। इन पर क्वेश्चन देखोगे आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, समझाता हूं, देखना ध्यान से। वो क्या है भाई, वो समझो, वो ऐसे समझो आप जैसे पहला क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्टेड, ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने कॉन्टेस्ट लिया, भाग लिया है, वो डिबेट क्या बोलते हैं, वोटिंग में उन्होंने। ठीक है, कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, इस बार सीएम हम बनेंगे भाई। ठीक है, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच 2% वोटर्स वोट्स वर इनवैलिड। 80% लोगों ने टोटल वोट किया है, 80% लोगों ने। ठीक है सर, इसमें से 2% वोट भी क्या हो गए, वो इनवैलिड हो गए। अच्छा सर जी, आप बोल रहा कैंडिडेट ए रिसीव्ड, ए को जो वोट मिले हैं 940 वोट मिले हैं, विच वर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। दिस इज 60%, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये जो गिवन है दिस इज इक्वल टू 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ये बोल दिया गया वैलिड वोट्स। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है कि ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं वो। ठीक है, ये जो नंबर दिया है जैसे यहां लिखा है ना, ए रिसीव्ड 9408 वोट्स, ए को इतने वोट मिले, विच वर, अब ये जो वोट्स मिले हैं वो हैं क्या, कह रहा है 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी वैलिड वोट्स अगर हम पता करें तो 60% ऑफ वैलिड वोट्स निकालेंगे, वो इतने के बराबर, उनके कहने का ये मतलब है। तो इसको हम एग्जाम में यूज कैसे करेंगे, यानी सवाल में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो सुनो। सबसे पहली बात जो हमें पता है कि 80% जो है इतने ही लोगों ने वोटिंग करी है, यानी 20% लोगों ने वोट नहीं किया है, तो हम मान लेंगे कि 100% लोग थे, मान लेंगे 100% लोग थे, 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 80% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है,
अच्छा सर, अब 80% में से 2% क्या हो गए, इनवैलिड। तो 80 का 2% निकाल लो, तो आप बोलोगे सर 80 का 2% 1.6, तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 80 माइनस 1.6%। ठीक है, 80% में से इतना वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। सर इनवैलिड वोट किससे पता चलेगा, जो वोट डाले गए उसी में से तो इनवैलिड होगा। अब घटाएंगे तो वैलिड वोट्स आ जाएंगे, यानी कि ये जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.478। 78.4 ये क्या हो जाएगा आपका, वैलिड वोट्स हो जाएगा। और अगर 78.4 इतना परसेंट जो है उसका 60% अगर निकाल दिया जाए तो वो इसके बराबर हो जाता है। तो यहीं से हम सवाल का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखना इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे करेंगे। तो यहां से आपने क्या किया कि सर 9408 जो है वो बराबर है 60% ऑफ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 78 पॉइंट क्या 4%। इसका भी परसेंट है, उसे भी नीचे लिख सकते हो आप, परसेंटेज यहां से मिट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यहां से हट जाएगा। अच्छा सर, अब इसको सॉल्व करेंगे, या फिर एक काम ये कर लो, इसको परसेंटेज में ही रहने दो। रीजन क्या है, क्योंकि हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर 100% की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो तो 60% की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर इसे भी हटा दो, यहाँ 0 आ जाएगा, एक और 784। ठीक है, अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा 9408 1000 डिवाइडेड बाई 784, ये आपके 60% की वैल्यू, 60%। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी अगर हम 100% की वैल्यू पता कर ले तो वही टोटल हमारा क्या हो जाएगा, वोट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे किससे कटेगा बताओ, 784। ठीक है, 26 27 28, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 14 से काट लेते हैं इसको, 14 से कटेगा, 14 पंजे 70 और 14 छिक 84 हो जाएगा। 13 से 4 से किससे कट करें इसको, 784, 9408, 7 7 एकम 7, इसको हम कट कर लेते हैं, तीन से डिवाइड करेंगे तो फिर ठीक है, तो इसको काट लेते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा भाई, या 16 चौके 64, 6 8 6 14 16 9 144, चौके 64 16 9 144, 49 टाइम्स में। ठीक है, तो ये कट जाएगा किससे, 16 से इसको डिवाइड किया तो 16 चौके 64, 64 और 64 प्लस 6 और 8 144, तो 144, 16 नहीं 144, 69 जा 144 कट गया। 16 से इसको काटो, 16 96, 16 पंजे 80, तो कितना बचेगा 80 और 140, 16 अट्ठे 128, 128 और कितना बचेगा, 16 अट्ठे 128, 588। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई। ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस बचे हमारे पास, 9408। ठीक है, तो 16 से इसको डिवाइड किया, 49 टाइम्स 16 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 588। अब ये क्या 7 से कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 7 49, 7 से कटेगा, 7 8 56, 56 2 बचेगा 28, 7 चौके 28 और 12 7 84 12। तो 60% की जो वैल्यू यहां से निकल के आई है, 60% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60% की वैल्यू आ गई 12। तो अब यहां से क्या कर सकते हो भाई, 100% की वैल्यू चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 3 से, इसे भी किसको डिवाइड कर दो 3 से, तो हो जाएगा 20% इज इक्वल टू 4। तो इंटू 5 करोगे 100 बन जाएगा, इंटू 5 करोगे तो 100 बन जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, तो 20 का मल्टीपल कौन सा है, यही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो क्वेश्चन जो हमारा अगला है वो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट डिड नॉट वोट एंड 100 वोटर्स लेफ्ट देयर बैलेट ब्लैंक। अब देखना यहाँ पर क्या है कि 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया है। तो मान लो कि 100% लोग थे, टोटल कितने 100% लोग थे, 100% लोग थे भाई। ठीक है सर, 85% लोग बचेंगे जिन्होंने क्या किया है, वोट किया है, तो 85% लोगों ने वोट किया। ठीक है सर,
अब ये कह रहे हैं कि 85% लोगों ने वोट किया, लेकिन 100 लोग जो थे वोटिंग लिस्ट में उन्होंने क्या किया, वोट नहीं डाला। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 85% में से 100 वोट्स को घटा दें। क्यों? क्योंकि ये 85% और 85% कितना है हमें तो पता नहीं है। अगर ये वोट टोटल पता होते कि 85% में वोट कितने हैं तो उसमें से 100 वोट घटा देते तो पता चल जाता है कितने वैलिड वोट्स। तो ऐसा कुछ तो हमें पता नहीं। इसका मतलब है कि हम इसे सीधा 100x मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? 100x मानेंगे। 100x मानेंगे तो पता चलेगा कि 85% यानी 85x, ऐसा मान लो 85x जो है वो इतने लोगों ने क्या किया, इसका 85% इतना हो गया। इतने लोगों ने क्या किया, मतलब वोट मतलब डाला है, और 15% लोगों ने नहीं डाला। इसमें से अब 100 आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आ गया ये वैलिड वोट है। ठीक है, अब बोल रहा है देयर वर टू कैंडिडेट्स राम एंड श्याम। राम को 69% वोट मिले हैं, ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, यानी इसका 69%, तो इसका 69% इतना ही हो जाएगा। अच्छा, एंड इतना श्याम से ज्यादा। तो अगर इसमें से 69% में और घटा दूं, ठीक है, 69% का मतलब यहां पर 69x हो जाएगा, क्योंकि 100 का 69 इतना ही होगा। ठीक है, इतना अगर घटा दूं तो ये जो वोट आपको मिले हैं ये किसको मिले हैं, ये हैं सर श्याम के वोट। अच्छा, तो राम को तो 69% मिला ही है, श्याम को इतना मिला है। अच्छा सर, लेकिन उसको इतने ज्यादा मिले हैं, यानी कि राम को जो मिला है वो कितना है, 69x। तो 69x में से अगर इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा। इतना वोट का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर, पहले इसको थोड़ा और छोटा कर लो। 85 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। सो 16x, सो 16x माइनस 100, और उसका डिफरेंस लेना है 69x से, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 69x माइनस 16 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 630। तो अब इसमें से इसको घटा लो, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 53x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 530। सो 53 से 53 कटेगा 10, x इज इक्वल टू 10। 10 का मतलब अब ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1000। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या किया है, एक क्वेश्चन में आपको क्या करना था, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते थे। रीजन क्या है, यहां जो 100 लोगों ने लेफ्ट छोड़ दिया ना बैलेट को, तो आप परसेंटेज में से उसको नहीं घटा सकते, तो आपको मानना पड़ेगा 100x लोग थे, इसमें से क्या हुआ, 15x लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 85x लोग बचे। ये लोग हैं, अब ये वोटर्स हैं, इसमें से वोटर्स 100 वोटर्स को हटा सकते हैं, तो इसमें से इसको हटा दिया। अब क्या हो गया कि हमें ये पता चल गया कि इतने लोग जो थे, इतने लोग, ठीक है, इन्होंने वैलिड वोट, ये वैलिड वोट कहलाएंगे। इसमें से क्या हुआ कि भाई साहब को जो राम है, इनको सीधा सीधा मतलब टोटल वोट में से, वैलिड वोट नहीं बोला, टोटल वोटर्स की लिस्ट में से भाई साहब को 69% मिले, तो यानी वैलिड वोट में से अगर इतना घटा देंगे तो किसके वोट हो जाएंगे, सर श्याम के हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर राम के बारे में बात करें, उनको खुद ही इतने का डायरेक्ट इतना परसेंट मिल रहा है इतना, तो अगर इसमें से इसका अंतर देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है ना, इनको इतना ज्यादा मिला, ज्यादा मिला मतलब उनका अंतर कितना है, 630 है। तो इनका डिफरेंस निकाल लिया, 69 में से 16 और माइनस x करोगे तो डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस। क्यों हो जाएगा, 69x माइनस 16x प्लस कितना था, 100। तो जब इसको ओपन करोगे आप, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे कितना लिखा था, तो 69 माइनस 16 माइनस 100, 16x माइनस 100। तो इसे जब ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया यहाँ, अब इसका डिफरेंस निकाला, 53x इज इक्वल टू 530, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब 10 है, यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखोगे तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, अमंग वोटर्स 45% वोटेड फॉर ए। तो देखो भाई, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो ये तो पता चल गया कि 90% लोग ही वोट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से 45% किसको मिले, ए को मिले, ठीक है सर। 35% किसको मिले, बी को मिले हैं, ठीक है सर। 20% वोट किसको मिले हैं, सी को मिले हैं, ठीक है। क्या और कुछ कह रहे हैं, ऑफ एज वोट्स, ए को जो भी वोट मिले हैं, इसमें से 30% क्या थे, इनवैलिड। 30% इनवैलिड थे, तो इनका जो भी वोट मिला है उसका 70% वैलिड हो जाएगा। अच्छा सर, बी की बात करें, बी के 20% इनवैलिड थे, तो इनका 20% इनवैलिड थे, यानी 80% क्या हो जाएंगे, वैलिड वैलिड निकालना है। अब कह रहा है कि सी के सभी वोट वैलिड थे, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। अगर ए को बी से इतने वोट ज्यादा मिले हैं, यानी इनका गैप गिवन है, तो हाउ मेनी वोट डिड सी, तो सी का मतलब निकालना है, जो भी डेटा पूछा है। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सर, जो गैप गिवन है वो क्या है कि 90% का
जो गैप गिवन है कि 90% के 45% इंटू 70%, ये हो गया ए का वैलिड वोट। डिफरेंस लेना है बी के सेम डेटा पे 90, इसलिए आपको क्या ले लिया मैंने कॉमन, 35% ऑफ कितना 80%, और इसका जो गैप गिवन है वो कितना है 882। कितना गिवन है भाई 882। आप बोलेंगे सर 882 ये गिवन है, ठीक है भाई ये गिवन है आपसे। तो आपसे क्या पूछा है 20% सी का इसमें हिस्सा है, यानी कि हमसे पूछा है कि 90% का 20% क्या होगा, जो भी इसमें आएगा उसका इतना कर देंगे भाई। अब 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी 18 यूनिट की वैल्यू, सीधे सीधे 18 यूनिट की वैल्यू पूछी ऐसा समझ लो, ठीक है। 9 दूनी 18, 0 0 से उड़ा देंगे, 18% की वैल्यू बतानी है, ठीक है सर ओके। तो अब पता कर लेते हैं इसमें से क्या गैप है। पहली बात तो 90%, यानी 9/10 लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्या लिख सकते हो भाई, इन सब के दोनों जीरो उठा के वहाँ फेंक दो, 882, और परसेंटेज के 2 2 4 जीरो उधर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में। तो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इधर 70 है इधर 80 है, यानी एक जीरो तो कम किया जा सकता था ना, 7/10, तो एक जीरो कम कर सकते हैं, तो यहाँ 7 बचा, तो 7 पचे 35 और 7 चौके 28 और 3 31, 315 इधर आ जाएगा, और 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 4 28, 280 इधर आ गया, डिवाइडेड बाई 8, ये जो आपका गिवन है जो अभी आपने निकाला है। तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है भाई चलो। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सर 8821230, ठीक। अच्छा अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक जीरो यहाँ से भी हटा देंगे तो 4 पूरा ही हो जाएगा, 9 से कटेगा ये, या फिर यहाँ एक काम करें 18% की वैल्यू चाहिए ना, तो 90% को 90% ही रहने देते हैं, है ना, 90% को 90% ही रहने देते हैं। यहाँ से जीरो हटा लो, एक ही जीरो रहने दो, 90% को 90% ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90% को 90% रहने दो, यहाँ पर 90%। अब ये कर सकते हैं, हमें 18% की वैल्यू चाहिए, तो 5 से इसको डिवाइड मार देंगे। अच्छा पहले इसको घटा लेते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ भाई, 18% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 90%, ये घट के कितना जाएगा 5, 11 में से हट गया आपका आ जाएगा 3, यानी 11 में से हट गया 3 बच गया, अच्छा इतना ही बचा, 8821230। अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 18% की वैल्यू आ जाएगी सीधे, तो 5 से इसे भी डिवाइड कर दो, और जो बाकी 35 बच रहा है तो 35 को भी नीचे भेज दो, तो 18% इज इक्वल टू 8821230 बच्चे नीचे आपके ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काट लो, 5 5 5 यहाँ पर भी है ना, तो इसको कैसे देखोगे, इसको आप देखो 7 से काट लो पहले, 7 पच्चे 35, 7 से ऊपर वाला 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिक 42, 1 2 3, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 5 से फिर काट दो, पंजू पंजू 25, 5 चौके 20, 5040 इज द आंसर नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होंगी, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको दे दिए जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो ऐसा आपको ट्राई करना है। बाकी जो आपको नहीं आएगा वो आपको जरूर मेरे से पूछ लेना है, मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको मैं ऑन कर दूंगा मैसेज के लिए, आप बातचीत वहां पे कर सकेंगे कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, जहां आपके डाउट्स वगैरह ले लिए जाएं, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।